नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, 2025 बीत रहा है। कुछ ही दिनों में हम 2026 में प्रवेश करेंगे। अगर हम ये आकलन करते हैं कि 2025 में यूएफबीयू यूजलेस फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बैंक एम्प्लॉइज के लिए, सर्विंग एम्प्लॉइज के लिए क्या किया, तो लगता है ए बिग जीरो इज देयर। दो प्रमुख मुद्दे, जिसमें से एक मुद्दा नहीं था, से मुद्दा बनाया गया। पीएलआई का भुगतान होना था, लेकिन पूरा वर्ष निकल गया और पीएलआई के बारे में कोई आम सहमति या इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया कि एम्प्लॉइज को ये पीएलआई मिल जाए। आने वाले दिनों में चूंकि अगला कॉन्सलेशन मीटिंग 22-12-25 को होना था, जो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका था, तो ये उम्मीद नहीं है कि इस वर्ष पीएलआई बैंक एम्प्लॉइज को मिलेगा। वैसे तो हम लोग दिसंबर माह में, फिर जनवरी में एजिटेशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांस्ट्रेशन कर रहे हैं, बैच बियरिंग कर रहे हैं, डिमांस्ट्रेशन कर रहे हैं, कभी स्टेट हेडक्वार्टर पे, कभी हर जगहों पे 5 डे बैंकिंग को लेके। और 5 डे बैंकिंग के बारे में जो यूनियन कह रही थी, जो यूनियन दावा भरती थी, जो दम्भ भरती थी, उनका शो फ्लॉप हो गया, बिग जीरो। अगर आप इस पे मंथन करें तो 2015 में जब 2 शनिवार बंद होने के लिए नोटिफिकेशन था, तब से 10 साल बीत गए और हर बार यूनियन लोगों को भी फूल करती है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के बिग जीरो। पिछले बाइपार्टाइट सेटलमेंट 8 मार्च 24 को जब हुआ था, तो उसमें भी रेजिडुअल इश्यूज में एक वीकली ऑफ था कि ये जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा, जबकि यूनियन इस बात पे भी एग्री हो गई थी कि टाइमिंग्स बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इसको नहीं माना। एक आरटीआई के रिप्लाई में डीएफएस ने इस बात को एग्री किया है कि उनके इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट में आईआर सेक्शन में इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा भेजा हुआ 5 डे बैंकिंग का प्रपोजल 30/11/23 यानी कि 30 नवंबर 2023 को मिल गया था। यानी तब से 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन उस पे किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। जब सीएलसी की मीटिंग चल रही थी, कॉन्सिलेशन मीटिंग कई बार हो चुकी, लगभग 4 बार हो चुकी, और उसमें जब भी 5 डे बैंकिंग की बात आती थी तो डीएफएस के रिप्लाई और लेबर कमिश्नर की तरफ से ये कहा जाता था कि अब मैं डीओ लिखूंगा, अब मैं ये छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ और मजबूरन यूएफबीयू को एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। लेकिन चूंकि यूनियन के बात में इतना दम नहीं है, न यूनियन की बस में है कि ये केवल डिमांस्ट्रेशन अथवा ये जो बैच बियरिंग, धरना और ना करके 5 डे बैंकिंग लागू करवा पाएंगे। विंटर सेशन पार्लियामेंट का खत्म हो गया, कोई ऐसा बिल एनआईए एक्ट में चेंज होने के लिए नहीं आया, कोई ऐसी संभावना नजर नहीं आई कि 5 डे बैंकिंग आने वाले दिनों में होने वाली है। स्टेक होल्डर से डिस्कशन के बारे में बात थी,
वो भी ऐसे अब कुछ संभव नहीं लग रहा है। यानी कि 5 डे बैंकिंग अभी भी अधर में लटका है और अभी बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि आने वाले दिनों में ये इम्प्लीमेंट होगा। सो आप ये कह सकते हैं कि जो यूजलेस फोरम ऑफ बैंक यूनियन है वो किसी काम की नहीं है। आपको पीएलआई नहीं दिलवा पाई, आपको 5 डे बैंकिंग नहीं दिलवा पाई, आपको एडुकेट रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया, आपके वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कोई बात नहीं हो पाया। हाँ, इनका अचीवमेंट है ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस, बाइनियल कॉन्फ्रेंस, पता नहीं कौन कौन से कॉन्फ्रेंस, युवा कॉन्फ्रेंस, लेडीज वुमेन कॉन्फ्रेंस, प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फ्रेंस, मलेशिया घूमने का कॉन्फ्रेंस, ये सारे कॉन्फ्रेंस यूबीयू की तरफ से हो रहे हैं। लेकिन जो असली जो रूट कॉज की प्रॉब्लम्स है उनके बारे में कोई भी रिमूवल अथवा कोई भी सलूशन नहीं है। सो आप ये वर्ष भी निकल गया, आने वाले दिनों में क्या 5 डे बैंकिंग होगा, क्या पीएलआई का इम्प्रूवमेंट की जो बात चल रही थी उसके बाद पेमेंट होगा, ये अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन यूनियन के लेवल पे ये चिन्ह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये फेल्योर, विफलताओं का भंडार है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।